टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। देखिए, आज की इस वीडियो में समास का जो भाग रह गया था हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में, उसका अध्ययन करेंगे। समास, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समास की परिभाषा क्या होती है, समसनम समासः, संक्षिप्तीकरणम वा, अर्थात शब्दों को संक्षिप्त में करके लिख देना समास कहलाता है। और फिर मैंने संस्कृत के समास जो है उनके भेद बताए थे। सबसे पहला भेद बताया था मैंने आपको, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। और दूसरा, इसका पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। पूर्व पद क्या होता है इसका? अव्यय होता है। क्लियर? यस। सेकंड क्या बताया था मैंने? इसका तत्पुरुष समास। सेकंड, दूसरा भेद बताया था मैंने, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो विभक्ति प्रधान समास होता है। कैसा है? विभक्ति प्रधान। और इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा? उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद, तत्पुरुष समास में उत्तर पद। ये विभक्ति प्रधान समास होता है। इसमें जिस विभक्ति का, यानी विग्रह में जिस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर ही इस समास का नाम ले दिया जाता है। जैसे द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय का किया तो तृतीय तत्पुरुष। उसको एग्जाम्पल्स के साथ, उदाहरण के साथ अभी हम समझेंगे। क्लियर? तीसरा बताया था मैंने, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, क्लियर? जिसके दोनों पद प्रधान हो। जिसके दोनों पद प्रधान हो। क्लियर? और फोर्थ बताया था बहुव्रीहि समास, जिसका अन्य पद प्रधान हो। अन्य पद प्रधान हो। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान, ये तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान, और बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान। क्लियर? और तत्पुरुष समास का ही भेद था कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण तो दूसरा विशेष्य, या फिर एक पद उपमान दूसरा उपमेय होगा। देखिए, अब इसकी परिभाषाओं के साथ और इसके एग्जाम्पल्स के साथ हम एक एक करके सभी समास को समझेंगे। अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल्स मैंने उस दिन लाइव स्ट्रीमिंग में बता दिए थे। अब मैं आपको तत्पुरुष समास के बारे में बता रही हूँ। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास की जब बात आती है तो इसकी फटाफट से याद आता है हमें कि ये एक विभक्ति प्रधान समास होता है। कैसा होता है? विभक्ति प्रधान। यानी इसकी विच्छेद में समास विग्रह जो होता है, तब उसके विग्रह में जिस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसी तत्पुरुष का नाम दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है कृष्ण श्रीतः। कृष्ण श्रीतः। कृष्ण श्रीतः, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? कृष्णम श्रीतः। कृष्णम श्रीतः। कृष्णम श्रीतः यानी कृष्ण का आश्रित। देखो, यहाँ कृष्ण में द्वितीय का प्रयोग हुआ है तो हम यहाँ पर समास का नाम क्या लिखेंगे? द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि इसके विग्रह में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे ग्राम गतः। मोर एग्जाम्पल, ग्राम गतः। इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रामम गतः। ग्रामम गतः मीन्स गांव को गया हुआ। यह द्वितीय का प्रयोग है तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास। क्लियर? कृष्णम श्रीतः मीन्स कृष्ण का आश्रित, ग्रामम गतः गांव को गया हुआ। क्लियर? अब जैसे यदि विग्रह में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो वो तृतीय तत्पुरुष होगा। जैसे हरि त्रातः। हरि त्रातः, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? हरिणा त्रातः।
हरिणा त्रातः मीन्स हरि के द्वारा बचाया गया या हरि के द्वारा रक्षित। यहाँ पर हरिणा में हरि की तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, तो ये समास कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष समास। क्लियर? अच्छा, अगर इसके विग्रह में चतुर्थी का प्रयोग होगा, जैसे भूत बलि, भूत बलि ही, देखिए इसका विग्रह क्या होगा? भूतेभ्य, भूतेभ्य बलि ही, यानी भूतों के लिए बलि, भूतों के लिए बलि, भूतेभ्य बलि ही। तो क्या हो गया? चतुर्थी तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि इसके पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। विग्रह में पूर्व पद में जिस विभक्ति का प्रयोग किया गया है उसी के आधार पर हम समास का नाम लेंगे। इसे विभक्ति प्रधान समास कहा गया है और इसका उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद, बाद वाला। आश्रित कृष्ण का, किसका आश्रित? कृष्ण का आश्रित। कहाँ गया हुआ है? ग्राम गतः, ग्रामम गतः, हरित्रातः, हरिणा त्रातः, भूत बलि, भूतेभ्य बलि। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, जैसे पंचमी विभक्ति का बताती हूँ एग्जाम्पल, जैसे चोर भयम, चोर भयम, चोर भयम क्या होगा? चोराद भयम। चोराद भी लिख सकते हैं और चोरात भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चोरा त भी लिख सकते हो, चोरा द भी। चोराद भयम, बोथ विल बी करेक्ट, दोनों ही सही होंगे। क्लियर? जैसे तो यहाँ पर पंचमी का प्रयोग हुआ तो समास का नाम क्या हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, जैसे राजपुरुष, राजपुरुष, राजपुरुष क्या होगा? राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुष, राजा का पुरुष। यहाँ राज्ञ में राजन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। ऐसे ही सप्तमी तत्पुरुष का एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे अक्ष सौंडः, अक्ष सौंडः, अक्ष सौंडः, यानी जुआ खेलने में चतुर। इसका जब विग्रह होगा तो क्या होगा? अक्षेषु सौंडः, अक्षेषु सौंडः, यानी जुआ खेलने में चतुर। यहां सप्तमी का प्रयोग हुआ है तो क्या हो जाएगा? सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास। क्लियर? तो तत्पुरुष समास कैसा होता है? विभक्ति प्रधान समास कहा गया है। इसके विग्रह में जिस विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा उसी विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष का नाम ले लिया जाएगा, अर्थात उसका नाम हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो कि किसका भेद है? तत्पुरुष समास का ही भेद है। अगर सामान्य रूप से कहा जाए, सामान्य तौर पर कहा जाए तो समास के मुख्य रूप से 4 भेद है। कितने भेद है? 4 भेद। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। उसके बाद तत्पुरुष समास का भेद है कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास का ही भेद है द्विगु समास। कर्मधारय समास का भेद क्या है? द्विगु समास। क्लियर? तो वैसे कितने हो गए? 6 हो गए, और मुख्य रूप से कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है। अच्छा, अब देखिए कर्मधारय समास के एग्जाम्पल्स। देखिए, जब कर्मधारय समास की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि विशेषण विशेष्य वाला समास है, यानी इसका एक पद या तो विशेषण होता है, एक पद विशेषण, और तो दूसरा विशेष्य, या फिर एक पद उपमान तो दूसरा उपमेय होता है। विशेषण विशेष्य मीन्स जिसकी विशेषता बताई जाए, और जो विशेषता होती है उसको विशेषण कहा जाता है। क्लियर? देखिए, सबसे पहले मैं विशेषण विशेष्य वाले एग्जांपल्स बताती हूँ आपको। जैसे पीताम्बरम, 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 इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा?
पीतम अम्बरम, पीतम अम्बरम। ध्यान रखिए यहाँ पीताम्बरम है, यानी ये नपुंसकलिंग में है, तो पीतम अम्बरम मीन्स पीले वस्त्र, पीले वस्त्र। पीले होना वस्त्रों की क्या होगी, विशेषता हो गई। तो ये पीतम तो क्या हो गया, विशेषण हो गया। पीतम क्या है, विशेषण, और अम्बरम क्या है, विशेष्य। अम्बरम क्या है, विशेष्य। पीले तो है लेकिन क्या पीले है, अम्बरम वस्त्र, वस्त्र पीले है। पीले होना वस्त्रों की क्या हो गई, विशेषता। तो एक पद विशेषण हो गया तो दूसरा विशेष्य हो गया, इसलिए कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, जैसे ये पीताम्बरम है ऐसे ही शब्द होता है पीताम्बरः, पीताम्बरः। ये पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में है। जब पीताम्बरः का विग्रह करते हैं तो होता है पीतम अम्बरम यस्य स, पीताम्बरः का। जब पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में इसका प्रयोग है पीताम्बरः है तो इसका विग्रह कैसे होगा, पीतम अम्बरम यस्य स, यानी पीले है वस्त्र जिसके, वह कौन, विष्णु भगवान। इसका मतलब जो है यहाँ पर पीतम अम्बरम या पीला होना अंबर की विशेषता हो गई, वस्त्रों की विशेषता हो गई, तो यहाँ पर एक पद विशेषण हो गया, दूसरा विशेष्य हो गया। लेकिन जब बात आ जाती है पुल्लिंग प्रथमा एक वचन की पीताम्बरः की, तो उसका विग्रह कैसे होगा, पीतम अम्बरम यस्य स, मीन्स पीले है वस्त्र जिसके, वह अन्य पद प्रधान हो गया। और जब अन्य पद की प्रधानता हो जाती है तो हमारा समास कौन सा हो जाता है, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। इसलिए इन दोनों एग्जाम्पल्स को ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक तो पीताम्बरम, पीताम्बरम क्योंकि ये नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग है, इसका मतलब इसमें अंबर यानी वस्त्रों के बारे में बताया जा रहा है। पीतम अम्बरम, इसका विग्रह कैसे होगा, पीतम अम्बरम। लेकिन पीताम्बरः, इसका विग्रह कैसे होगा, पीतम अम्बरम यस्य स, पीले है वस्त्र जिसके। और यहाँ समास कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास। क्लियर, पीताम्बरम और पीताम्बरः दोनों का डिफरेंस आप अच्छी तरह से जान ले, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में आमतौर पर इस प्रकार के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, और रीट में भी इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल्स आवश्यक रूप से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे रक्त कमलम, रक्त कमलम। रक्त कमलम, रक्तम कमलम, रक्तम कमलम। रक्त मीन्स लाल, कमल मीन्स कमल। लाल होना, रक्त होना यानी लाल रंग का होना कमल की क्या है, विशेषता है। तो ये विशेषण हो गया और ये विशेष्य हो गया। तो समास कौन सा हो गया यहाँ पर, कर्मधारय समास। जैसे वीर पुरुषः, वीर पुरुषः, वीरः पुरुषः, वीरः पुरुषः। यह वीर होना पुरुष की क्या हो गई, विशेषता हो गई। तो एक पद विशेषण हो गया तो दूसरा विशेष्य हो गया। क्लियर, जैसे महापुरुषः, महापुरुषः यानी महान पुरुषः, महान पुरुषः। यहाँ पर महान होना पुरुष की क्या हो गई, विशेषता हो गई। तो महान विशेषण पद हो गया और पुरुष क्या हो गया, विशेष्य हो गया। क्लियर, जैसे सुंदर बालकः, सुंदर बालकः। यहाँ पर देखिए इसका विग्रह हुआ तो क्या होगा, सुंदर, ये सुंदरः बालकः, सुंदरः बालकः यानी सुंदर होना बालक की क्या हो गई, विशेषता हो गई। तो ये विशेषण पद हो गया और ये विशेष्य हो गया। तो समास कौन सा हो गया हमारा, कर्मधारय समास। कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। क्लियर, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे महाराजः, महाराजः, महाराजः। इसका समास विग्रह क्या होगा, महान राजा, महान राजा। अब महान होना राजा की क्या हो गई, विशेषता हो गई। तो एक पद विशेषण हो गया, दूसरा विशेष्य हो गया। तो समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। जहां पर भी एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो। देखिए क्वेश्चन रीट में इस प्रकार से भी बनता है। पहला मैंने आपको बता दिया था कि प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर अगर पूछा जाए तो अगर पूर्व पद की प्रधानता है, कौन सा,
पूर्व पद की प्रधानता वाला कौन सा समास हो जाएगा? देखिए ये ध्यान से, क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, इसलिए क्वेश्चंस को देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, केवल समास को रटते नहीं रहे। देखिए पूर्व पद की प्रधानता वाला समास अव्ययी भाव, उत्तर पद की प्रधानता वाला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को उत्तर पद प्रधानता और विभक्ति प्रधान समास भी कहते हैं। इसको कौन सा? विभक्ति प्रधान समास। क्लियर? दोनों पद प्रधान वाला द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान वाला द्वंद्व समास। अच्छा, और अन्य पद प्रधान वाला, अन्य पद की प्रधानता हो, वो कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। और अगर आपसे विशेषण विशेष्य कैसे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, यानी विशेषण विशेष्य से संबंधित विशेषण विशेष्य वाला समास कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय। और विशेषण, एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य, या फिर एक पद उपमान होता है तो दूसरा उपमेय होता है। उपमान उपमेय प्रधान, उपमान उपमेय प्रधान या विशेषण विशेष्य भाव वाला समास जो कौन सा होता है? कर्मधारय समास। क्लियर? अच्छा, इसे देखिए अब हम उपमान उपमेय वाले एग्जांपल्स करते हैं। जैसे घनश्यामः, घनश्यामः। देखिए जब कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य की बात आती है, विशेषण विशेष्य की बात होती है, तो इसमें जैसे रक्तम कमलम मीन्स लाल कमल, लाल होना, कमल के अंदर जो है लाल रंग समाया हुआ है। वीरः पुरुषो मीन्स वीरता पुरुष के अंदर निहित है, महानता पुरुष के अंदर निहित है, सुंदरता बालक के अंदर निहित है, महानता राजा के अंदर निहित है। लेकिन जब हम उपमा देते हैं तो केवल उनकी तरह बताया जाता है। उपमान उपमेय में क्या होता है? उनके जैसा, उनकी तरह। आगे बात सुनिए, जैसे घनश्यामः, क्या है एग्जाम्पल हमारा? घनश्यामः। इसका विग्रह होता है किस प्रकार से? घन इव श्यामः, घन इव श्यामः, यानी बादल की तरह काला। किसकी तरह काला? बादल की तरह। घन मीन्स बादल, बादल की तरह काला। मीन्स कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बादल उसके अंदर आकर के समाया हुआ है, मीन्स उसकी तरह काला, मीन्स बादल की उपमा दी है उसको। किसकी उपमा दी है? बादल की उपमा दी है। जैसे चंद्रमुखम, चंद्रमुखम, चंद्रमुखम। ठीक है, विग्रह हुआ तो क्या होगा? चंद्रः इव मुखम, चंद्रः इव मुखम। अब इसका मतलब है कि चंद्रः इव मुखम मीन्स चांद की तरह मुंह। चांद ऐसा नहीं है उसके मुख की जगह चांद आकर के लग गया है, यानी यहाँ चांद की क्या दी है? उपमा दी है। तो ये एक उपमान हो गया तो दूसरा उपमेय। मीन्स उपमान क्या हो गया? किसकी उपमा दी है? चंद्रमा की। वो और किसके किसको बताया? मुख को। मुख कैसा है? चंद्रमा की तरह। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है? उपमान उपमेय कर्मधारय समास। जैसे मोर एग्जाम्पल, पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र। विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पुरुषः व्याघ्र इव, पुरुषः व्याघ्र इव, यानी बाघ की तरह पुरुष। ऐसा नहीं कि पुरुष बाघ ही है, पुरुष मीन्स पुरुष, व्याघ्र इव मीन्स बाघ की तरह, बिल्कुल बाघ की तरह पुरुष, यानी शेर जैसा पुरुष जो है, व्याघ्र यानी बाघ होता है, बाघ की तरह पुरुष, जो बाघ की तरह दिखाई देने वाला है ऐसा पुरुष। ऐसा नहीं कि पुरुष बाघ ही है, लेकिन बाघ की तरह पुरुष। क्लियर? अच्छा, जैसे और एग्जाम्पल, जैसे कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, ये विशेषण विशेष है। जैसे कृष्ण सर्पः, कृष्णः सर्पः, कृष्णः सर्पः, काला होना सांप की क्या है? विशेषता है। तो क्या हो गया? विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। ठीक है, जैसे महादेवः, महादेवः। ठीक है, महान च असौ देव या महान देवः, यानी महान होना देवता की क्या हो गई? विशेषता हो गई। महान होना देवता की विशेषता हो गई। ठीक है, तो एक पद विशेषण हो गया, दूसरा विशेष्य हो गया। क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद जैसे मुख कमलम वाला मैंने बता दिया आपको एग्जाम्पल। मुख कमलम ये वाला और देखिए, मुख
मुख कमलम, मुख कमलम, मुखम कमलम इव, मुखम कमलम इव, यानी मुखम कमलम इव, मुख किसकी तरह, कमल की तरह मुख। तो यहाँ पर मुख किसके समान है, किसकी उपमा दी है, मुख को कमल की उपमा दी है। तो ये क्या हो गया, उपमान उपमेय कर्मधारय समास। ध्यान रहे, विशेषण विशेष्य में उसमें वो विशेषता निहित होती है, लेकिन उपमान उपमेय में उसकी उपमा दी जाती, उसके जैसा बताया जाता है, उसकी तरह बताया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा कर्मधारय समास में भी क्लियर हो गया होगा आपका कर्मधारय समास, जहां पर भी एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो, एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो, वहां पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। ठीक है, अब देखिए कर्मधारय समास के बाद मैं आगे एग्जाम्पल बताती हूँ। कर्मधारय समास का ही भेद है द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। जैसे ही द्विगु समास की बात आती है तो इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। क्या होता है इसका पूर्व पद, संख्यावाची। जहां पर भी जिसका पूर्व पद पहले संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है, जिसका पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो। ध्यान से देखिए, पूर्व पद जिसका क्या हो, संख्यावाची, पूर्व पद जिसका क्या हो, संख्यावाची हो, वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे इसके एग्जांपल्स बताती हूं मैं आपको। जैसे सप्त दिनम, सप्त दिनम, क्लियर। जैसे त्रिभुवनम, त्रिभुवनम, पंचपात्रम, पंचपात्रम। देखिए सप्तदिनम, त्रिभुवनम, पंचपात्रम, पंचरात्रम, पंचरात्रम, चतुर्युगम, चतुर्युगम, चतुर्युगम मीन्स 4 युगों का समूह। सप्तऋषि, सप्ताह, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, द्विगु समास के। जैसे मैंने आपको बताया कि जिसका पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो, वहां पर कौन सा समास होता है, द्विगु। अब देखिए सप्त दिनम, पूर्व पद क्या हो गया, सप्त, तो सप्त क्या है, संख्यावाची शब्द है। त्रिभुवनम में त्रि पूर्व पद है, त्रि क्या है, संख्यावाची शब्द है। पंचरात्रम में पंच, पंचरात्रम में पंच और पंचपात्रम में भी पंच। चतुर्युगम में चतुर 4, सप्तऋषि में सप्त, सप्ताह में सप्त। तो देखिए यहाँ पूर्व पद क्या है, संख्यावाची है, संख्या को बताने वाला है। ठीक है, और इसका विग्रह किस प्रकार से करेंगे, देखिए जैसे है सप्त दिनम, इसका विग्रह करेंगे सप्तानाम, दिनानाम, समाहारः। सप्तानाम दिनानाम समाहार, यानी 7 दिनों का समूह। त्रिभुवनम, इसका क्या होगा विग्रह, देखिए त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। पंचपात्रम का क्या होगा, पंचानाम पात्राणाम समाहारः। पंचरात्रम का क्या होगा, पंचानाम, क्या होगा, पंचानाम रात्रिनाम समाहारः। यानी देखिए सप्तदिनम सप्तानाम दिनानाम समाहार, यानी 7 दिनों का समूह। त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, 3 लोकों का समूह, 3 भुवनों का समूह यानी 3 लोकों का समूह। पंचानाम पात्राणाम समाहार, 5 पात्रों का समूह। पंचरात्रम पंचानाम रात्रिनाम समाहार, 5 रात्रियों का समूह। जब चतुर्युगम की बात आती है तो किस प्रकार से होगा इसका विग्रह, देखिए चतुर्नाम युगानाम
समाहारः, यानी 4 युगों का समूह। सप्तऋषि का क्या होगा? सप्तानाम ऋषीणाम समाहारः, यानी 7 ऋषियों का समूह। फिर सप्ताह में क्या होगा? सप्ताह में 7 दिनों का समूह, तो क्या होगा? सप्तानाम अहन्नम समाहारः, 7 दिनों का समूह। लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूँ, यदि संख्यावाची शब्द नदियों के नाम के आगे आते हैं, यदि संख्यावाची शब्द नदियों के नाम के आगे आते हैं, तो वहां पर द्विगु समास न होकर के अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। जैसे पंचगंगम, द्वियमुनम, ये ध्यान रहे, पंचगंगम और द्वियमुनम। पंचानाम गंगानाम समाहार, विग्रह वही होता है, लेकिन समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। द्वियमुनम, द्वयो यमुनयो समाहार, 2 यमुनाओं का समूह। लेकिन यदि संख्यावाची शब्द नदी के नाम के आगे आता है, इस बात का ध्यान रखना, यदि संख्यावाची शब्द नदी के नाम के आगे आता है, तो वहां पर द्विगु समास न होकर के कौन सा समास हो जाता है? अव्ययी भाव समास। क्लियर? ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखिए द्विगु समास के एग्जाम्पल्स हमारे सारे क्लियर हो गए। सप्तदिनम सप्तानाम दिनानाम समाहारः, त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, पंचपात्रम पंचानाम पात्राणाम समाहारः, पंचरात्रम पंचानाम रात्रीणाम समाहारः, चतुर्युगम चतुर्णाम युगानाम समाहारः, सप्तऋषि सप्तानाम ऋषीणाम समाहारः, सप्ताह सप्तानाम अहन्नाम समाहारः। क्लियर? और यदि संख्यावाची शब्द किसके? नदियों के नाम के आगे हो, जैसे गंगा, यमुना आदि के नाम के आगे यदि संख्यावाची शब्द हो, तो वहां पर द्विगु समास न होकर के कौन सा समास? द्विगु समास न होकर के कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। क्लियर हो गई द्विगु समास तक की बात। देखिए अब आ जाए फटाफट से बहुब्रीहि समास पर। कौन से समास पर? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास नाम से ही पता चल जाएगा आपको, जिसका अन्य पद प्रधान हो। कौन सा पद प्रधान हो? जिसका अन्य पद प्रधान हो, वहां पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि, जिसका न ही पूर्व पद प्रधान हो और न ही उत्तर पद प्रधान हो, लेकिन दोनों को छोड़ करके कौन सा कोई अन्य पद प्रधान हो, कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, वहां पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। अन्य पद प्रधान वाला समास कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ही बनते हैं। क्लियर? अच्छा, किस प्रकार से? अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। जैसे चक्रपाणिः, चक्रपाणिः, देखिए चक्रपाणि, अब इसका विग्रह होगा तो कैसे करेंगे? चक्रम पाणौ यस्य स, चक्रम पाणौ यस्य सः। चक्र है, पाणौ मीन्स हाथ में, यस्य मीन्स जिसके, स मीन्स वह। चक्र है हाथ में जिसके, वह कौन? विष्णु भगवान। अब नहीं तो यहाँ पर चक्र प्रधान है और नहीं यहाँ पर पाणी प्रधान है, नहीं पूर्व पद प्रधान है, नहीं उत्तर पद प्रधान है, बल्कि क्या? चक्र है हाथ में जिसके, वह कौन? विष्णु भगवान। कौन? विष्णु। तो यहाँ पर विष्णु प्रधान है, नहीं पूर्व पद प्रधान है, नहीं उत्तर पद प्रधान है। कौन है? विष्णु प्रधान है। इसलिए समास कौन सा हुआ? बहुब्रीहि समास। जैसे शूलपाणि, शूलपाणिः कि विग्रह क्या होगा? शूलम पाणौ यस्य स, शूलम पाणौ यस्य सः, यानी त्रिशूल है हाथ में जिसके हाथों में क्या है? त्रिशूल है, वह कौन? शिव। तो यहाँ पर शिव जी, अन्य कौन सा अर्थ निकला? शिव जी का।
ठीक है। तो शिव जी प्रधान है, नहीं तो त्रिशूल प्रधान है और नहीं हाथ प्रधान है। क्लियर? प्रधान क्या है? अन्य पद, और अन्य पद क्या निकला इसका? शिव, वो प्रधान है। नेक्स्ट है जैसे धनु पाणी, धनुष पाणी ही, धनुष पाणी ही, धनुष है हाथ में जिसके, धनु पाणौ यस्य स, धनु पाणौ यस्य स, धनु मीन्स धनुष है, पाणौ मीन्स हाथों में, यस्य स मीन्स जिसके, कौन है वो? राम भगवान, राम। क्लियर? जैसे लंबोदरः, लंबोदरः, लंबः उदरः यस्य सः, लंबः उदरः यस्य सः, यानी लंबा है उदर जिसका, पेट जिसका, कौन है वो? गणेश, गणेश भगवान। यानी नहीं तो यहाँ पर लंबा प्रधान है और नहीं उदर प्रधान है, बल्कि क्या है? लंबा है उदर जिसका, वे कौन? गणेश जी। क्लियर? जैसे रघुकुल जन्मा, रघुकुल जन्मा, तो यहां पर देखिए नहीं तो रघुकुल प्रधान है और नहीं जन्म लेना प्रधान है, बल्कि रघुकुल में जन्म हुआ है जिसका, देखिए कैसे इसका विग्रह होगा, रघुकुले जन्म यस्य स, रघुकुले, रघुकुले जन्म यस्य स, यानी रघुकुल में जन्म हुआ है जिसका, वह कौन? राम भगवान, राम प्रधान है। तो वहां पर अन्य पद प्रधान हुआ, समास कौन सा हो गया? बहुब्रीहि समास। क्लियर? तो देखिए जहां पर भी नहीं पूर्व पद प्रधान हो नहीं उत्तर पद प्रधान हो, वहां पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। ठीक है। एक वन मोर एग्जांपल, जैसे दशाननः, दशाननः। ठीक है। अब देखिए दशाननः, इसका विग्रह किस प्रकार के होगा? 10 आननानि यस्य स, 10 आननानि, आननानि यस्य स। ध्यान रहे दशाननः, जब इसका विग्रह हम इस प्रकार से कर रहे हैं, 10 आननानि यस्य स मीन्स 10 है मुख जिसके, वह कौन? रावण। तो समास कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। लेकिन जब इसका विग्रह हम कुछ इस प्रकार से करते हैं, दशानाम आननानाम, आननानाम समाहारः, दशानाम आननानाम समाहारः, तो यहाँ पर समास कौन सा हो जाता है? द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। जब हम इसका विग्रह इस प्रकार से करते हैं, दशानाम आननानाम समाहारः, यानी 10 मुखों का समूह, तो समास कौन सा हो जाता है हमारा? द्विगु समास, क्योंकि पूर्व पद क्या हो गया? संख्यावाची हो गया। जब हम विग्रह इस प्रकार से कर रहे हैं, 10 आननानि यस्य स मीन्स 10 है मुख जिसके, वह कौन? रावण। जब अन्य पद की प्रधानता बता रहे हैं तो समास कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। क्लियर? अच्छा, मोर एग्जाम्पल, जैसे वीर पुरुष, जैसे मैंने आपको वीर पुरुष जो है वो उसमें भी बताया था, वीर पुरुष कर्मधारय समास में बताया था, वीर पुरुष, वीर पुरुष। अगर हम इसका विग्रह किस प्रकार से करते हैं? वीरः पुरुषः, तो समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि जहां पर भी एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है तो समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास। लेकिन अगर हम वीर पुरुषों का इस प्रकार से विग्रह करते हैं, वीराः पुरुषः यस्मिन् सः, यानी वीर पुरुष जिसमें है, वह वीर पुरुष जिसमें रहते हैं, जिस गांव में वीर पुरुष रहते हैं वह गांव प्रधान है, अर्थात वह गांव महत्व रखता है। नहीं यहाँ पर वीर प्रधान रखते हैं, नहीं यहाँ पर पुरुष की प्रधानता है। प्रधानता किसकी है? उस गांव की है जिस गांव में वीर पुरुष रहते हैं। तो यहाँ पर समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इसके विग्रह के माध्यम से अन्य पद की प्रधानता बताई है। क्लियर? अच्छा, वैसे ही एग्जाम्पल देखो, विग्रह समास में विग्रह पर डिपेंड करता है कि हम विग्रह किस प्रकार से करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जैसे पीताम्बरः और पीताम्बरम, दशानन और दशाननम। ठीक है, इनमें हम विग्रह इस प्रकार से करेंगे। इनका ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सा समास है, और बाकी में विग्रह के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वीर पुरुष, या पर वीरः पुरुषो यस्मिन् स, या वीरः पुरुष, किस प्रकार से इसका
हम विग्रह कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास, नाम से ही पता चला द्वंद्व, द्वंद्व मीन्स जोड़ा, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। किसकी प्रधानता होती है? दोनों पदों की प्रधानता होती है। जहां पर दोनों पद प्रधान हो वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। इसमें दोनों ही पद से संज्ञा शब्द होते हैं। दोनों ही पद क्या होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं। दोनों का एक समान महत्व होता है। दो या दो से अधिक पदों का समूह भी हो सकता है। जब इसका विग्रह करते हैं तो इसके बीच में च का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? च का प्रयोग करते हैं। और इसके जब समस्त पद होता है तो उसमें द्विवचन, दो होते तो द्विवचन, दो से ज्यादा होते तो बहुवचन का प्रयोग हो जाता है। जैसे हरि हरौ, एग्जाम्पल के माध्यम से समझे इसको। हरि हरौ, हरि हरौ, इसका विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे? हरिश्च, हरिश्च, हरश्च। ध्यान रहे, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको हरिश्च की जगह हरि च और हरह च भी लिख सकते हैं, यानी ये स को विसर्ग करके। ठीक है, अगर इसकी संधि करेंगे हरि प्लस च तो ये सलजम वाला स आ जाएगा। तो हरि च हरह च, और ये आखिर क्या लिख सकते हैं? हरिश्च हरश्च। क्लियर? जैसे शिव केशव, शिव केशव, शिव केशव। विग्रह करेंगे तो क्या होगा? शिवः च केशवः च, शिवः च केशवः च, शिव और केशव। माता पितरौ, माता पितरौ, माता च पिता च, माता च पिता च मीन्स माता और पिता। क्लियर? अब इसमें एक पितरौ, केवल पितरौ भी आता है, उसको एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? जब दोनों पदों में से जो प्रधान पद है बस वही शेष रह जाता है और उससे पता चल जाता है कि माता और पिता, पितरौ, रामौ, ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं? ये एक शेष द्वंद्व समास के हैं, जिसमें जो प्रधान पद होता है वो एक शेष रह जाता है, वहां उसे क्या कहा जाता है? एक शेष द्वंद्व समास। अब पितरौ का जब समास विग्रह होगा तब भी क्या होगा? माता च पिता च, माता च पिता च। माता पितरौ का भी माता च पिता च, और पितरौ का भी क्या होगा? माता च पिता च। अब रामौ का करेंगे, जैसे रामः च सीता च, सीता च। ध्यान रहे, सीता प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग नहीं लगते हैं, इसलिए सीता च। लेकिन राम की प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग लगते हैं, इसलिए क्या आएगा? रामः च। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, जैसे पाणी पादम, पाणी पादम, पाणी च पादौ च, पाणी पादम, हाथ और पैरों का समूह। तो कैसे विग्रह होगा इसका? पाणी च पादौ च, पाणी च पादौ च। पाणी मीन्स हाथ और पैर। क्लियर? जैसे शिरोग्रीवम, शिरोग्रीवम, सिर और गर्दन। तो देखिए कैसे, किस प्रकार से? शिरश्च ग्रीवाच, शिरश्च ग्रीवाच, सिर और ग्रीवा मीन्स गर्दन, सिर और गर्दन। क्लियर? छत्रोपान, अगर इस प्रकार का एग्जाम्पल पूछते हैं आपसे तो कैसे लिखोगे? छत्रोपानः, छत्रोपानहम। छत्र मीन्स छाता, और उपानह, उपानह होता है तकिया, पिलो जो आप लगा करके सोते हैं। ठीक है, तो विग्रह किस प्रकार से होगा इसका? छत्रम च उपानच्च, छत्रम च उपानच्च। छत्र मीन्स छाता और तकिया। क्लियर? जैसे राम केशवौ, राम केशवौ। देखिए इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रामः च, रामः च केशवः च, रामः च केशवः च। राम और केशव, राम और केशव। भीमार्जुनौ, क्या होगा? भीमार्जुनौ,
विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? भीमः च अर्जुनः च, भीमः च अर्जुनः च। सीतारामौ, सीतारामौ। देखिए विग्रह क्या होगा इसका? सीता च रामः च, सीता च रामः च, सीता और राम। वैसे ही धर्मार्थौ, धर्मः च अर्थः च। सूर्यचंद्रौ, सूर्य च चंद्रः च। पितरौ, माता च पिता च। भ्रातरौ, भ्राता च स्वसा च, मीन्स भाई और बहन। पाणिपादम, मैंने पहले बता दिया आपको, पाणि च पादौ च। सुख दुखम, सुखम च दुखम च। गोव्याघ्रम, गोश्च व्याघ्रश्च। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे हैं। देखिए जिसका समस्त पद में द्विवचन का प्रयोग हो जाएगा और विग्रह करते समय जिसमें च का प्रयोग हो वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। इस प्रकार से सारे एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको सबसे पहले लाइव स्ट्रीमिंग में अव्ययीभाव समास के सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। उसके बाद मैंने तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का भेद है कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास का भेद है द्विगु समास। ये मैंने समझा दिया आपको। और उसके बाद में द्विगु समास के बाद में मैंने आपको द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, सारे समास एग्जाम्पल्स के साथ समझा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।